तक बिजली का बिल जमा नहीं किया है तो अब काटे जाएंगे कनेक्शन, जानिए पूरी खबर। साथ ही देखेंगे अनलॉक होते ही चीनी बीमारी की गति और बढ़ी, क्या दोबारा से लग सकता है लॉकडाउन, आगे देखेंगे। रेलवे ने बदल दिया अपना ये नियम, जानिए क्या है पूरी खबर। साथ ही साथ पैन कार्ड के नियमों में हुआ बदलाव, भरना पड़ सकता है 10,000 का जुर्माना। हर खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। बिना देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। मंदिरों के पुजारी ने कहा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार की कुछ शर्तों के साथ 8 जून से मंदिर मस्जिद खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी होते ही भोपाल में एक पुजारी ने मंदिर में सैनिटाइजर का उपयोग करने को गलत बताया है। मां वैष्णो धाम आदर्श नौ दुर्गा मंदिर के मुख्य पंडित चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, इसे हाथ में लेने के बाद मंदिर में प्रवेश करना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इससे मंदिर की पवित्रता नहीं रहेगी। ऐसे में ये शासन की जिम्मेदारी है कि वो मंदिरों में हाथ धोने के लिए अन्य किसी दूसरे विकल्प की व्यवस्था करे। उन्होंने ये भी कहा कि 8 जून से मंदिरों के द्वार सभी लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। शासन की गाइडलाइन का मंदिर समिति पालन करेगी, लेकिन मंदिरों में सैनिटाइजर का उपयोग करके प्रवेश करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाएगी। मंदिरों में शराब का सेवन करके प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में अल्कोहल से हाथ धोकर भगवान को प्रणाम करना या प्रसाद ग्रहण करना सही नहीं है। अगर 31 मई तक बिजली का बिल जमा नहीं किया तो अब काटे जाएंगे कनेक्शन। लॉकडाउन में बिजली कंपनी 2 से लेकर 3 माह तक बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने का प्लान बना चुकी है। बिजली कंपनी ऐसे उपभोक्ताओं को पहले बिल जमा करने के लिए नोटिस भेजेगी। नोटिस के बाद भी अगर उपभोक्ता बिल जमा नहीं करते हैं तो उनका कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। बिजली कंपनी के अधिकारी ने कहा कि शहर में वर्तमान में ऐसे 13,000 उपभोक्ता हैं। इसमें से कम 3,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 2 या 3 माह से बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की लिस्ट बनाई जा रही है, उनको नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। लॉकडाउन खुलते ही चीनी बीमारी की गति और बढ़ी, क्या दोबारा से लग सकता है लॉकडाउन, जाने पूरी खबर। दोस्तों, देश से लॉकडाउन ठीक से हटा नहीं है कि चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। जब लॉकडाउन था तो उसकी गति काफी धीमी थी, लेकिन अनलॉक फेज 1 के शुरू होने से पहले ही ये गति तेजी पकड़ चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 10,521 संक्रमित बढ़े। इसके साथ ही मरीजों की कुल संख्या 2,36,000 से ज्यादा हो गई है। भारत महामारी से बुरी तरह प्रभावित होकर इटली से आगे निकल गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब 6ठे जबकि इटली 7वें स्थान पर है। इन आंकड़ों की माने तो भारत में शनिवार सुबह तक 2,36,184 मामले थे, जबकि इसी दौरान इटली में आंकड़ा 2,34,531 था। हालांकि मौतों के मामले में काफी अंतर है। भारत में 6,649 जबकि इटली में 33,774 लोगों ने दम तोड़ा है। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 देश अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन और ब्रिटेन है। अगर देश में इसी तरह चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ना बंद नहीं होता तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही लॉकडाउन दोबारा से लगाया जा सकता है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। आर्मी में नौकरी करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा मौका, 10वीं और 12वीं पास के लिए निकली है वैकेंसी। वहीं दोस्तों, अब रेलवे ने बदल दिया है अपना ये नियम। नए आदेश के अनुसार टिकट बुकिंग के लिए हर यात्री को फॉर्म पर कुछ और जानकारियां देनी अनिवार्य होगी। इसके बिना टिकट नहीं मिलेगा। इन जानकारियों में सफर के लिए आप जहां जा रहे हैं उसका पूरा पता देना होगा। इसके अलावा उस जगह का संबंधित पिन कोड भी देना होगा। देश में 1 जून से शुरू हुई 200 यात्री ट्रेनों में अब तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा भी जल्द मिल सकती है। साथ ही ट्रेनों में आम टिकट बुकिंग के लिए भी नियमों में बदलाव कर दिया गया है। महामारी संकट के बीच लॉकडाउन का दौर खत्म हो रहा है और उसकी जगह अनलॉक ने ले ली है। इसके तहत केंद्र और राज्यों की सरकार धीरे धीरे कई क्षेत्रों में छूट दे रही है। इसलिए भारतीय रेलवे ने भी ऐतिहासिक बंदी के बाद यात्री ट्रेनें देश भर में शुरू कर दी हैं। इन ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का सख्ती से पालन करना जरूरी है। पैन कार्ड के नियमों में हुआ बदलाव, जान ले ये नियम, वरना भरना पड़ सकता है 10,000 का जुर्माना। देश में महामारी संकट के बीच वित्त मंत्री ने हाल ही में ई पैन कार्ड बनवाने की सुविधा पेश की है। बता दें कि अब लोगों को नया पैन कार्ड बनवाना न सिर्फ आसान हो गया है, बल्कि इसके लिए किसी दस्तावेज की भी जरूरत नहीं है और ये सुविधा मुफ्त है। आयकर विभाग के मुताबिक नए ई पैन कार्ड को पुराने लैमिनेटेड पैन कार्ड के बराबर बनाया गया है। ऐसे में ई पैन कार्ड बनवाने से पहले इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आयकर नियमों के तहत हर कोई ई पैन बनवाने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जिनके पास पहले से पैन कार्ड मौजूद है वे तत्काल ई पैन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आवेदन कर नया पैन कार्ड बनवा लिया और आपके पास 2 पैन कार्ड पकड़े जाते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 272B1 के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आर्मी में नौकरी करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा मौका, 10वीं और 12वीं पास के लिए निकली है वैकेंसी। भारतीय सेना ने विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों पर 10वीं पास से लेकर 12वीं पास उम्मीदवार तक आवेदन कर सकते हैं। दरअसल इन भर्तियों के लिए भारतीय सेना रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इन पदों पर होगी भर्ती: सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल। आवेदन की तारीख 2 मई 2020 से लेकर 15 जून 2020 तक है। आप joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, क्या गंजे पुरुषों को कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है? जाने क्या कहती है रिसर्च। सभी दर्जी, नाई, ड्राइवर और धोबी को मिलेंगे 5,000 रुपए, सरकार का ऐलान। कर्नाटक की सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए 1,610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसी के साथ कर्नाटक सरकार ने 11% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। कर्नाटक सरकार का यह राहत पैकेज किसानों, एमएसएमई, फूलों की खेती करने वालों के अलावा धोबी, नाई, ऑटो और टैक्सी चालकों को दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ऐलान किया कि महामारी के चलते नाई और धोबियों का धंधा शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में प्रभावित हुआ है। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने पैकेज के तहत लगभग 2,30,000 नाइयों और करीब 60,000 धोबियों, टैक्सी ड्राइवरों व अन्य छोटे मोटे काम कर अपना घर चलाने वालों को मुआवजे के तौर पर 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति की मदद देने का फैसला किया है। इसके साथ ही छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए 2 महीने तक बिजली का बिल भी माफ करने का फैसला लिया है। अगर महीने में 15,000 से कम कमाते हैं आप, तो आप भी उठा सकते हैं मोदी सरकार की इस योजना का लाभ। दोस्तों, देश में ऐसे कई लोग हैं जो एक महीने में 15,000 से भी कम कमाते हैं। मोदी सरकार ने ऐसे ही लोगों के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए पेंशन का प्रावधान किया गया है। साथ ही पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन की 50% धनराशि उसके परिवार को दी जाएगी। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत 15,000 रुपए से कम सैलरी पाने वाले व्यक्ति को 60 साल की उम्र के बाद हर माह कम से कम 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इस पेंशन को पाने के लिए कर्मचारी को हर महीने एक तय रकम देना होगा और उतनी ही रकम सरकार की तरफ से भी आएगी। गंजे लोगों को आम लोगों के मुकाबले जल्द हो सकता है कोरोना, जाने पूरी खबर। महामारी को लेकर अब तक हजारों शोध, अध्ययन और सर्वे हो चुके हैं। अब ऐसे ही अमेरिका में हुई 2 स्टडीज ये कहती हैं कि गंजे पुरुषों को चीनी बीमारी के गंभीर संक्रमण का ज्यादा खतरा है। यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता कार्लोस वैम्बियर का कहना है कि संक्रमण होने और स्थिति गंभीर होने से गंजेपन का भी संबंध है। शोधकर्ताओं के मुताबिक पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन एंड्रोजन, जो गंजेपन का कारण होता है, वही हार्मोन चीनी बीमारी के संक्रमण की क्षमता को बढ़ा सकता है। इसका एक मतलब यह भी है कि यह हार्मोन दवा के असर को भी कम करता है, इसलिए मरीजों को ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि गंजेपन और महामारी का संबंध समझने के लिए अभी और अधिक शोध करने की जरूरत है। आगे देखेंगे दोस्तों, अमेरिका के साथ 8 देशों की दोस्ती देखकर चीन की उड़ी हवाइयां। लॉकडाउन में नौकरी छोड़कर घर लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार का नया ऐलान, देंगे सभी को रोजगार। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी और रोजगार गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों के उन 116 जिलों की पहचान की है जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। सरकार के मेगा प्लान के तहत लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांवों को लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए सरकार वेलफेयर और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को तेजी से मिशन मोड में चलाएगी। इसका मकसद है कि घर लौटे प्रवासियों के लिए आजीविका, रोजगार, कौशल विकास और गरीब कल्याण सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। इन जिलों में मनरेगा, स्किल इंडिया, जनधन योजना, किसान कल्याण योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम आवास योजना समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत मिशन मोड में काम होगा। दिल्ली के अस्पताल में सिर्फ दिल्ली वालों की ही होगी भर्ती, बाहर के मरीजों को नहीं किया जाएगा एडमिट। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब दिल्ली में दिल्ली सरकार और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का ही इलाज होगा, जबकि दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज होगा। महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जून के अंत तक 15,000 मरीजों के लिए बेड की जरूरत होगी। इस संबंध में लोगों की राय मांगी गई थी। इसमें दिल्ली के 90% लोगों ने कहा है कि जब तक महामारी है तब तक दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का इलाज हो। अमेरिका के साथ 8 देशों की दोस्ती देखकर चीन की उड़ी हवाइयां। महामारी को लेकर चीन के खिलाफ दुनिया भर में आक्रोश है, इसलिए अमेरिका के साथ 8 देशों ने चीन के खिलाफ शुक्रवार को इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना नाम से गठबंधन बनाया है।
उधर चारों तरफ घिरे चीन ने तिलमिलाते हुए कहा है कि हालात पहले जैसे नहीं रहे, दुनिया ऐसा न सोचे कि हम सब मिलकर उसे रोक लेंगे। ये गठबंधन चीन की हर हरकत का जवाब देने की रणनीति पर काम करेगा और ड्रैगन की मनमानी को नाकाम करेगा। उधर चीन की सरकारी मीडिया ने इस तरह के गठबंधन को व्यर्थ की कोशिश करार दिया है। चीन ने कहा कि हमें 1990 वाला देश समझना दुनिया की गलती होगी। हालात अब पहले जैसे नहीं है। 21वीं सदी में हमारे खिलाफ खड़ा होना मुश्किल होगा। चीन ने डराने के लिहाज से कहा, ऐसे किसी भी प्रयास के अंजाम भुगतने पड़ेंगे। और आगे देखेंगे दोस्तों, भारत और चीन के बीच टेंशन हुआ कम, दोनों देशों में सकारात्मक बातचीत। दोस्तों, मोदी सरकार दे रही है सालाना 36,000 रुपए, जानिए कैसे होगा रजिस्ट्रेशन। देश भर में कचरा उठाने वाले घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, धोबी और खेतीहर मजदूरों जैसे असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाती है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार 60 साल की उम्र के बाद सालाना 36,000 रुपए की पेंशन देती है। सरकार के आंकड़े के मुताबिक देश में ऐसे 42 करोड़ से अधिक वर्कर्स हैं जिन्हें इस स्कीम के तहत लाभ मिल सकता है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि प्रतिमाह आमदनी 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए EPFO इंडिया की वेबसाइट पर आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर का पता लगा सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा LIC के ब्रांच ऑफिस, ESIC, EPFO या केंद्र और राज्य सरकार के लेबर ऑफिस में भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। कुछ राज्यों के श्रम विभाग खुद भी रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए अभियान चला रहे हैं। इस देश ने दिया IPL 2020 को करने का ऑफर। पूरे देश में महामारी के कारण IPL 2020 अटका हुआ है। BCCI इस बात से परेशान है कि IPL को शुरू करना भी है या नहीं। इसी के बीच UAE ने IPL 2020 को अपने देश में करने का ऑफर BCCI को दिया है। इसके तहत अरब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के महासचिव ने कहा कि हम आगे आकर भारत और इंग्लैंड को हमारे यहाँ खेलने का प्रस्ताव देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इंग्लैंड के कई मैचों को अपने यहाँ करवाया है और अगर कोई भी बोर्ड हमारे प्रस्ताव को मंजूर करता है तो हम उनके मैचों की मेजबानी करके खुश होंगे। भारत और चीन के बीच टेंशन हुआ कम, दोनों देश में हुई सकारात्मक बातचीत। लद्दाख में LAC पर भारत और चीन की गतिरोध को खत्म करने के लिए शनिवार को दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बैठक हुई है। बैठक में कहा गया कि 6 जून 2020 को चुशुल मोल्डो क्षेत्र में भारतीय सेना के कमांडर और चीनी कमांडर के बीच बैठक हुई है। यह बैठक सकारात्मक माहौल में हुई। विदेश मंत्रालय ने इस बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि LAC में भारत और चीन के बीच शांति बनाए रखने के लिए राजनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संचार बनाए रखा गया है। बयान में आगे कहा गया कि दोनों पक्ष सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सहमत हैं और दोनों देशों ने एक दूसरे से समझौता करने का निर्णय सही माना है। इसी के साथ एक बार मौसम का हाल देख लेते हैं। बीते 24 घंटों के दौरान देश में सबसे अधिक बारिश मेघालय के चेरापूंजी में रिकॉर्ड की गई। यहां बारिश का आंकड़ा 110 मिलीमीटर रहा। अभी ये दक्षिण पश्चिम मानसून है जो असर दिखा रहा है। बंगाल की खाड़ी में दबाव बनने से जल्द ही ये वेदर सिस्टम कई राज्यों में तेज बारिश कर सकता है। अनुमान है कि 7 जून रविवार से 10 जून बुधवार के बीच ये मानसून गति पकड़ेगा। नतीजा ये होगा कि कई राज्यों में मूसलाधार बारिश होगी। 6 राज्यों में अगले 3 दिनों में खासतौर पर भारी बारिश का अनुमान है। यदि आप इनमें से किसी राज्य में रहते हैं तो सतर्क रहिए। कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, गंगीय बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन दोबारा से देश में लगेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में उसका कारण भी बताएं। अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।